तनाव का एक माहौल बना हुआ है। जहां देखो कुछ अलग अलग जगहों पर कुछ टुकड़ियों में लोग नजर आ रहे हैं, छतों पर लोग नजर आ रहे हैं, बीच सड़क पर पुलिस के जवान, पुलिस की गाड़ियां हैं वो लंबा निश्चित तौर पर। और ऐसे में पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बल के जवानों को भी ये पहचान करने में भी मुश्किल आएगी कि कौन से ग्रामीण हैं और कौन से वो व्यक्ति हैं जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, जो उपद्रव वहां पर मचा सकते हैं। ऐसे में संवेदनशील इलाका तो वो बन चुका है। अब ये भी ध्यान रखना होगा कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर बंदोबस्त जो है वो बेहतरीन तरीके से किए जाए। अभी गांव की बात करें समरावता की, तो वहां पर कितनी संख्या में आपको लगता है कि सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद होंगे? दौलत, देखिए, समरावता गांव में कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। समरावता गांव में, क्या आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए बोलिए। समरावता गांव में कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, क्योंकि कल की घटना के बाद में पुलिसकर्मियों के प्रति नाराजगी जो है, ऐसे में पुलिसकर्मी वहां समरावता गांव में नहीं है। लेकिन हाँ, समरावता गांव की एंट्री पॉइंट जो है वहां पुलिस की मौजूदगी है और उस गांव में लोग इकट्ठा ना हो, ऐसे में गांव में आने जाने वालों की निगरानी पूरी तरह से की जा रही है। और ये कचरावता गांव ग्राम पंचायत है। इस कचरावता ग्राम पंचायत के पॉइंट पर एसटीएफ के जवान अभी मौजूद थे। अब पुलिस जवानों की, पुलिस अधिकारियों की तैनाती है वो यहाँ हो गई है। ये हमीरपुरा गांव है। हमीरपुरा गांव की सड़क पर कुछ लोग इकट्ठा हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और अगर उनकी तरफ से किसी तरह की गतिविधि की जाती है तो पुलिस का एक्शन है वो यहाँ देखने को मिलेगा। आज वाली एक्शन अगर कल देखने को मिलता तो जो घटनाक्रम रात को हुआ था 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, वो नहीं होता। पुलिस ने आज पूरी माकूल व्यवस्था, बंदोबस्त, पूरे पुख्ता इंतजाम करने के बाद पुलिस उस मंशा से निकली थी कि आज नरेश मीणा को अरेस्ट करके ही लेकर आना है। लेकिन कल का माहौल कुछ अलग था। दिन भर धरना प्रदर्शन चलने के बाद पुलिस ने नरेश मीणा पर हाथ डाला और नरेश मीणा वहां से छुड़ाकर भाग गया। उसके बाद लाठीचार्ज, टीयर गैस और फायरिंग, हवाई फायरिंग के बाद में जो पत्थरबाजी हुई और फिर आगजनी के बाद जो गांव में माहौल बना, वो 2:30 बजे जब मैं वहां पहुंचा तो लोगों की आंखों में नजर आ रहा था। लेकिन अब उस घटनाक्रम से सीख लेते हुए आईजी, अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश उस घटनाक्रम के तुरंत बाद उनियारा सीओ कार्यालय में पहुंचे। एसपी विकास सांगवान से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और फिर वो टोंक पहुंचे। टोंक में अधिकारियों के साथ बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की आज उनको अरेस्ट करने का प्लान बनाया था। हालांकि पुलिस ने पहले ही, ओम प्रकाश जो आईजी है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम जल्द से जल्द नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लेंगे। और इसी बीच नरेश मीणा समरावता गांव में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे तो अचानक से नरेश मीणा वहां पर मौजूद रहे। अचानक से वो वहां आ गए और उनका कहना था कि पुलिस कह रही है कि जगह जगह दबिश दी जा रही है नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन नरेश मीणा समरावता गांव में मौजूद है। बिल्कुल, और उनकी तरफ से कहा गया कि वो गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो उन्होंने कहा कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें जबरन उठाया जा रहा है वहां से। आप ये बताइएगा दौलत की समरावता गाँव में जाने के लिए कितने रास्ते हैं, कितने एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस अभी मुस्तैद है? देखिए, 2 से 3 पॉइंट समरावता गांव में, लेकिन समरावता गांव में ग्रामीण जाने का कोई औचित्य फिलहाल नजर नहीं आता है, क्योंकि वहां सिर्फ आगजनी और जो घटनाक्रम हुए थे उसके बाद पुलिस वहां नहीं पहुंच रही। लेकिन अब देखिए, पुलिस और प्रशासन की ओर से ड्रोन उड़ा करके इलाके की निगरानी करने की तैयारियां हैं। वो न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर राजस्थान पुलिस के जवान ड्रोन के जरिए अब पूरे इलाके की निगरानी करने जा रहे हैं।
ड्रोन उड़ाने की तैयारी है वो की जा रही है। ये ड्रोन की जो उड़ाने की जो सिस्टम है वो पुलिस के जवान वो इसको पूरा किया जा रहा है और अब ड्रोन के जरिए इस इलाके की निगरानी है वो की जाएगी। तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को बता दें इसमें कैमरा लगा होता है और ये कुछ ऊंचाई से होते हुए इन गांवों से होकर के क्या कुछ हलचल वहां हो रही है इसको मॉनिटर किया जाएगा। ड्रोन के जरिए पुलिस अब गांवों की निगरानी कर रही है। बिल्कुल दौलत, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तब की है जब